मूवी की शुरुआत होती है एडवेंचर वर्ल्ड रेसलिंग टूर्नामेंट चैंपियनशिप से, जहां अलग अलग देशों के लोग आए हुए होते हैं इस रेसलिंग को जीतने के लिए, जिसमें हमारा हीरो माइकल भी शामिल होता है। अब माइकल अपनी टीम को फटाफट लेकर नाव पर बैठकर आगे निकल पड़ता है, लेकिन माइकल का जो एक दोस्त होता है जिसका नाम लियो होता है, लियो माइकल से कहता है कि भाई हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन माइकल के उसकी बातों को नहीं सुनता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। और नतीजा ये होता है कि सच में वो लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और जहां आगे का रास्ता ही बंद होता है, यानी कि पानी ही नहीं होता है। अब माइकल अपने टीम पर ही गुस्सा करने लगता है, उनकी ही गलतियां निकालने लगता है। अब लियो जो है ना माइकल की तस्वीर खींच लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है, और नतीजा ये होता है कि माइकल के इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। 3 साल हो चुके होते हैं। अब हम एक डॉगी को देखते हैं जो भीड़ भाड़ इलाके में बैठा होता है और लोगों की तरफ देख रहा होता है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि रेस कर रहा होता है और घर पर आ जाता है, जहां उसकी बेटी होती है जिसके साथ थोड़ी बातें करता है, फिर अपनी वाइफ के साथ थोड़ी बातें करता है और फिर अपने डैड से मिलने के लिए ऑफिस में निकल पड़ता है, क्योंकि माइकल अपने डैड के साथ ही काम करने में लगा होता है, लेकिन उस काम को भी वो सही से नहीं कर पा रहा होता है। अब माइकल का जो डैड होता है वो माइकल को समझाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी भी है, कोई भी काम को सही से ढंग से कर ले और आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोचे। लेकिन माइकल अपने डैड की बातें नहीं सुनता है, अपनी ही बातों में लगा रहता है। तो माइकल के जो डैड होते हैं माइकल को एक सेल्फिश इंसान कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि अपने ही बारे में सोचता है, जो कि सच में माइकल होता भी है। अब माइकल घर पर आ जाता है, जहां वो अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है, अपने सपने को लेकर अपने दिल की बातें कह रहा होता है। वो बता रहा होता है अपने वाइफ से कि वो जो है ना कैसे भी करके वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को जीतना चाहता था, जो कि उसका सपना था, और वो जो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन माइकल की जो वाइफ होती है माइकल को समझाती कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, वो अभी भी चाहे तो अपने सपने को पूरा कर सकता है। अब अपनी वाइफ की ऐसी मोटिवेशन वाली बातें सुनने के बाद माइकल के अंदर जोश भर जाता है और माइकल निकल पड़ता है एक टीम खड़ी करने के लिए। अब माइकल पहले अपने एक दोस्त के पास जाता है, जहां वो अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिसके पैर की थोड़ी सी हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त तैयार हो जाता है। माइकल अपने दोस्त को लेकर कुछ लोगों से मिलने के लिए आता है ताकि वो लोग उनकी टीम पर पैसा लगा सके, लेकिन वहां पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं सभी को माइकल के बारे में पहले से ही पता होता है, और इसकी वजह से वो लोग माइकल को लेकर कुछ उल्टी सीधी बातें भी कह देते हैं, जो कि माइकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर कई सारी उल्टी सीधी बातें उन लोगों को सुना डालता है और फिर बाहर निकल आता है। लेकिन माइकल का दोस्त वहीं पर बैठा होता है और माइकल का दोस्त सभी से बातें करने लगता है, सभी को कुछ समझाने लगता है। फिर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग आधा ही पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, और माइकल का दोस्त बाहर आकर माइकल को सारी बातें बताता है। और फिर माइकल को सोचता है, लेकिन अभी भी उसकी टीम में कुछ लोग चाहिए था, तो माइकल एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जो कि पहाड़ों पर चल रही होती है, जिसका नाम ओलिविया होता है। और माइकल वहां पर पहुंच जाता है, वहां पर ओलिविया के डैड भी होते हैं। अब माइकल ओलिविया से बातें करता है और ओलिविया को अपने टीम में आने के लिए कहता है, और जो ओलिविया के डैड होते हैं वो भी ओलिविया को टीम में शामिल हो जाने के लिए कहते हैं, तो ओलिविया भी तैयार हो जाती है। माइकल लियो के पास जाता है और लियो माइकल को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन माइकल पहली हुई गलती की लियो से माफी मांग लेता है, और लियो भी जो ना माइकल को माफ कर देता है और उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अब पूरी तरह से टीम तैयार हो चुकी थी और माइकल अपनी टीम को लेकर ट्रेनिंग करने लग जाता है, क्योंकि जो टूर्नामेंट होने वाला था वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लंबा होने वाला था, जिनमें इनका स्टेमिना, इनकी सहन शक्ति उन्हें टूर्नामेंट जिता सकती थी, और इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी था। सभी के सभी टीम को देखते हैं जो एक जगह पर आ चुके होते हैं, वहां पर जो डॉगी होता है वो भी आ चुका होता है और आराम से बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। फिर एक बंदा आता है, सभी को जो है ना टीम होती है उन्हें रूल रेगुलेशन बताने लगता है। फिर हमें पता लगता है जो ये टूर्नामेंट हो रहा है वो 435 माइल का होने वाला है, और इससे ज्यादा खतरनाक बात ये होती कि सभी टीम को अपना खुद का रास्ता खतरनाक जंगल, पहाड़, समुद्र और खतरनाक रास्ते से होते हुए इन्हें चुनना होगा, और ये सभी टीम पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि ये लोग जो भी रास्ते को चुनेंगे वो रास्ता इन्हें जो है ना जिताएगा या फिर खतरे में डालने वाला या फिर ये हार जाने वाले। ये सब कुछ बस टीम के डिसीजन और उनके चुने गए रास्ते पर ही डिपेंड करने वाला था, जो कि इस टूर्नामेंट को और भी खतरनाक बना दे रहा था। डॉगी को देखते हैं जो कि गलियों में घूम रहा होता है और वो घायल भी होता है। फिर वो एक गली में जाता है जहां के कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। अब ये बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक टेम्पू पर बैठ जाता है। फिर वो एक जगह पर आ जाता है, उसे उस पार जाना था, लेकिन बीच में नदी आ रही थी। फिर वो ब्रिज को देखता है और ब्रिज के ऊपर से उस पार जाने लगता है। फिर हम देखते हैं सभी के सभी जो टीम होती है स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुके होते हैं, और माइकल अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहा होता है, और ओलिविया
ओलंपिया सभी को बताती कि उसके पिताजी को कैंसर और उसे छोड़कर आई है उसके कहने पर, तो कैसे भी करके इस जो है रेसलिंग टूर्नामेंट को जीत कर ही जाएगी। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उनके पिताजी को कैंसर है, उसने बताया ही नहीं। ये शुरू हो जाता है, सभी भागने लगते हैं और सभी के ऊपर ट्रेकर लगा होता है और ट्रेकर के जरिए ही सभी पर नजरें रखा जा रहा होता है और इसी से पता लगाते थे कि कौन आगे है और कौन पीछे है। सभी भाग रहे होते हैं और फिर सभी का जो है ना पहला रेस्ट वाला इलाका आ जाता है, जहां पर इनके पास सिर्फ 20 मिनट ही होता है, खाने के पीने के जो भी करना है 20 मिनट में ही करना है। और माइकल वहां पर बट जाता है और माइकल की जो टीम होती है वो 17वें नंबर पर होती है और फिर तभी उसकी नजर डॉगी पर पड़ी जाती है, जो कि सामने ही बैठा हुआ होता है और माइकल को देख रहा होता है। और माइकल भी उस डॉगी के पास जाकर उसे गौर से देखता है तो डॉगी की हालत बहुत खराब होती है और माइकल कुछ खाने के लिए उस डॉगी को दे देता है और डॉगी भी उसको खा लेता है। फिर माइकल फटाफट अपनी टीम को लेकर निकल पड़ता है साइकिल से। अब साइकिल से ये लोग तेजी से आगे जा रहे होते हैं और ये लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और फिर लोग साइकिल से जंगलों के अंदर जो है ना तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आगे एक पहाड़ आ जाता है, यानी कि आगे रास्ता ही नहीं होता है। तो ओलंपिया सभी को कहती कि वो क्लेम करके जो है ना पहाड़ पार करके उस साइड जाएंगे और सभी अपने पीठ पर साइकिल को बांध लेते हैं और पहाड़ों को चढ़ने लगते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हुए ऊपर चले आते हैं। फिर हम डॉगी को देखते हैं जो कि वो भी जंगल में आ चुका होता है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ जाता है। अब इन लोगों को उस पार जाना था और एक वायर लगी थी और वायर से लटक कर ये लोग एक एक करके उस पार जाने लगते हैं। अब ओलंपिया की बारी आ जाती है और वायर से लटक कर उस पार जाने लगती है, लेकिन वो बीच में ही अटक जाती। ओलंपिया बीच में फंस चुकी होती है और ये देखकर सभी घबरा चुके होते हैं और जो ओलंपिया का हुक होता है वो जो वायर छिल चुका होता है उसमें फंसा हुआ होता है। अब माइकल ओलंपिया की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और बहुत बड़ा खतरा उठाने के बाद अपना हुक जो है ना वायर से निकाल लेता है और एक छलांग लगाकर ओलंपिया के उस पार चला जाता है और माइकल ओलंपिया से अपनी साइकिल पकड़ने के लिए कहता है और माइकल अपने आप को हिलाता है और जो उसका साइकिल होता है ओलंपिया की तरफ करता है और ओलंपिया उसकी साइकिल को पकड़ लेती है। अब माइकल ओलंपिया से कहता है अपने आप को उस साइकिल से अच्छी तरह से बांध लेने के लिए। ओलंपिया बहुत डरी हुई होती है लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और ओलंपिया उस साइकिल से अपने आप को अच्छी तरह से बांध लेती है। फिर माइकल ओलंपिया से कहते हैं अपने आप को हुक से आजाद कर देने के लिए और ओलंपिया भी अपने आप को हुक से आजाद कर देती है और आजाद होते ही ओलंपिया तेजी से नीचे गिरती है, लेकिन साइकिल से बंधे होने के कारण वो लटक जाती है और फिर माइकल ओलंपिया को लेकर उस पहाड़ चला जाता है और ओलंपिया की जान बच जाती है। फिर तेजी से सभी आगे भागते हुए जो रेस्ट वाला इलाका होता है वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर भागने लगते हैं। माइकल और माइकल की टीमें जो होती है तेजी से खेतों से होते हुए आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। शाम के वक्त ये लोग जो रेस्ट और खाने पीने का व्यवस्था किया होता है वहां पर आ जाते हैं और माइकल की जो टीम होती है टॉप 6 में भी आ चुकी होती है और माइकल के सभी टीम फैसला करते हैं कि 35 मिनट ही जो है ना रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और फिर ये लोग ये भी प्लान बनाते हैं कि रास्ता थोड़ा चेंज करके आगे की तरफ जाएंगे ताकि बाकी टीमों से जो है ना ये लोग आगे निकल सके और फिर 35 मिनट जो है ना ये लोग आराम करते हैं और फिर जो है ना निकल पड़ते हैं। अब रात हो चुकी होती है, जंगलों से तेजी से जो है ना ये लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन बारिश भी शुरू हो जाती है और इसी में जो है ना बारिश में होते हुए ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन चिकी की जो है ना हालत खराब हो जाती है और उसका चलना जो है ना मुश्किल हो जाता है। अब जो माइकल होता है सभी से कहता है कि वो लोग थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे, लेकिन लियो जो है ना माइकल पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ये लोग जो है ना रुकेंगे तो वो लोग कभी भी जो है ना चैंपियनशिप टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन माइकल जो है ना उस पर गुस्सा करता है और समझाता है कि जो है ना चिकी की हालत खराब हो चुकी है। अब लियो जो है ना वही चीजें कर रहा होता है जो कि माइकल ने पहले अपनी टीम के साथ किया था, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां पर वही डॉगी आ जाता है और सभी पर भौंकने लगता है और सभी की नजर उस डॉगी पर चली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान माइकल होता है डॉगी को देखकर, क्योंकि लोग इतनी माइल दूर आ चुके होते हैं और माइकल यही सोच रहा होता है कि ये डॉगी आखिरकार इतनी माइल जो है ना इस जंगल से होते हुए यहाँ तक आया तो आया कैसे। और फिर जो है ना डॉगी आने की वजह से ये लोग जो है ना शांत हो जाते हैं और फिर सभी जो है ना आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और डॉगी भी जो है ना उनके साथ ही जा रहा होता है। और तभी लियो को कुछ दिखाई दे जाता है और लियो भागते हुए आगे की तरफ जाता है, लेकिन जो डॉगी होता है वो जो है ना लियो से आगे की तरफ भाग जाता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और सभी की तरफ देखकर उन सभी पर भौंकने लगता है। सभी तो पहले हैरान हो जाते कि आखिर ये डॉगी जो है ना उन्हीं की तरफ क्यों भौंक रहा है। सभी के सभी जब थोड़ी दूर आगे जाकर देखते तो उन्हें बहुत ही गहरा खाई दिखाई देता है, जिन्हें देखने के बाद तो इनकी हालत खराब हो जाती है और सभी समझ जाते हैं कि इस डॉग ने जो है ना उन सभी की जान बचा ली है और सभी के सभी जो है ना उस डॉग को शुक्रिया भी कहते हैं। और फिर सभी जो है ना उस जंगल से चलते हुए जो है ना बाहर निकल आते हैं जहां पर थोड़ा सा पानी बह रहा होता है और सभी उसी जगह पर बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन माइकल अभी भी परेशान होता है कि आखिर ये जो डॉग है इतना लंबा सफर, इतना माइल सफर करने के बाद यहाँ पर आया तो आया कैसे।
कैसे, और यही सोचकर वो परेशान हो रहा होता है। फिर सभी जाने का फैसला करते हैं, उठकर जाने लगते हैं। लेकिन जो डॉग होता है वो पानी में तैरकर जंगल की तरफ चला जाता है। अब इन लोगों को लगता है कि वो डॉग जो है ना अब जा रहा है और वापस नहीं आएगा, और माइकल को देखते हैं जिससे अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी जो डॉग होता है वो वापस वहां पर आ जाता है। ये देखने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे एक इलाका आ जाता है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी होता है, और सभी के सभी जो है ना उस पानी में चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और पानी को पार करने के बाद वे लोग ऊंची जगह पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार लियो की हालत खराब हो जाती है, और लियो की ऐसी हालत होती है कि वो चल नहीं पाता है, और सभी उसी जगह पर बैठ जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। और लियो को खाने के लिए दिया जाता है। सभी के सभी एक जगह पर जो है ना थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि लियो का जो है ना हालत थोड़ा सही हो सके, और फिर जो है ना आगे बढ़ने का फैसला ये लोग करते हैं। और वही माइकल सभी को बता रहा होता है कि जब उसने इस डॉगी को खाने के लिए दिया, तो जब तक उसने खुद उस डॉगी को खाने के लिए नहीं कहा तब तक उसने खाया नहीं। एक राजा की तरह, एक राजा पहले दूसरों के बारे में सोचता है, फिर अपनों के बारे में सोचता है। और यही सोचकर जो माइकल होता है उस डॉगी का नाम आर्थर द किंग रख देता है। और फिर जो है ना रेस्ट करने के बाद सभी निकल पड़ते हैं और एक नदी किनारे आ जाते हैं। अब सभी की हालत खराब होती है, और लियो की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। वो बेहोश, ऐसा लग रहा होता है कि कभी भी वो बेहोश हो जाएगा। और सभी उसे पानी दे रहे होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल रहे होते हैं ताकि उसको राहत मिल सके। वहीं पर जो है ना माइकल की नजर भी डॉग पर पड़ जाती है, और पता चलता है कि उसका जख्म बहुत गहरा है और उसकी भी हालत सही नहीं है। फिर सभी एक बोट लेते हैं, और बोट लेने के बाद पार करते हैं, और पार करने के बाद फिर रेस्ट वाले इलाके में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर आते आते लियो की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, और नर्स वहां पर आकर चेक करती है तो कहती कि हालत थोड़ा खराब है, इसे जो है ना रेस्ट करना पड़ेगा। माइकल जब उस नर्स से पूछता है कि सबसे आगे कौन सी टीम गई है, तो नर्स बताती है कि सबसे पहले वही लोग आए हैं। ये सुनने के बाद तो सब हैरान हो जाते हैं। इनका आइडिया काम कर गया था और ये लोग बहुत भी खुश थे, लेकिन किस्मत शायद थोड़ा साथ नहीं थी। वहीं पर जो लियो की हालत बहुत खराब होती है, तो जो माइकल होता है वो फैसला करता है कि वो यहीं पर जो है ना रुकेगा और पेनल्टी लगवाएगा। और इन लोगों को पेनल्टी लग जाते हैं, यानी कि 4 घंटे उन्हें रुकना ही पड़ेगा। और फिर जो है ना ये लोग रुक जाते हैं, और वहीं पर जो है ना माइकल बैठा हुआ होता है और चिकी वहां पर आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में बातें होती है, और पता लगता है जो माइकल है, माइकल ने अपना पैसा इसमें खुद लगाया है ताकि जो है ना इस जो है ना चैंपियनशिप को जीत सके। और फिर जो है ना वहां पर रेस्ट ले लिया जाता है 4 घंटे का, और जो लियो होता है उसकी हालत भी पूरी तरह से सही हो जाती है, और फिर सभी जोर लगाकर वहां से निकल पड़ते हैं। आर्थर और माइकल की जो तस्वीरें होती है सोशल मीडिया पर छा गई होती है, और सभी को पता होता है कि माइकल के टीम के साथ एक डॉग भी है। और जो है ना माइकल की वाइफ ये सब कुछ देख रही होती है और अपने हस्बैंड पर प्राउड फील कर रही होती है। माइकल अपनी टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जो है ना समुद्र के किनारे आ जाता है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक जाने के लिए इन्हें बोट से ही जाना था। वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि माइकल से कहता है कि अपने साथ इस डॉग को नहीं ले जा सकता है। अब माइकल बहुत परेशान हो जाता है। सभी टीम की मेहनत लगी होती है, किसी भी तरह से इससे जो है ना टूर्नामेंट को जीतना चाह रहे होते हैं। अब माइकल जो है ना आर्थर के पास जाता है, बड़े प्यार से उसे कहता है वहीं पर रुकने के लिए, वो जल्द से जल्द वापस आएंगे उसे लेने के लिए। और फिर माइकल जो है ना अपने टीम के साथ जो है ना बोट पर बैठा है और तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ जाने लगता है। लेकिन हम आर्थर को देखते हैं जो कि सभी का पीछा कर रहा होता है और तेजी से भाग रहा होता है। फिर आर्थर जो है ना पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए जो है ना माइकल की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो आर्थर होता है उसे चोट लगी होती है तो ज्यादा तैर नहीं पाता है और पानी में डूबने लगता है। अब जो माइकल होता है ये देख लेता है और लियो से बोट मोड़ने के लिए कहता है। लियो को अच्छा नहीं लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो बोट को मोड़ देता है। आर्थर को देखते हैं जो पानी में डूब रहा होता है, लेकिन एन मौके पर जो है ना माइकल आकर उसे बचा लेता है। फिर ये लोग जो है ना फिनिशिंग लाइन तक जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर होने की वजह से दूसरी टीम नंबर 1 पोजीशन पर जो है ना हासिल कर लेते हैं। और जो माइकल की टीम होती है वो दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन लोग बहुत खुश थे और वो सभी को चीयर कर रहे थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि माइकल की टीम जो है ना डॉगी को बचाने के चक्कर में ही जो है ना फर्स्ट प्लेस को जो है ना अपने हाथ से गवा दिया था। माइकल और माइकल की टीम नंबर 2 पर आए हुए होते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती है, बल्कि सभी बहुत ही खुश हुए होते हैं, क्योंकि इस रेसलिंग के दौरान इनकी लाइफ में आर्थर नाम का एक डॉग आया जो कि इनके खतरे से बचाए, इनकी जान बचाए। माइकल भी चेंज हो चुका था, जो इंसान अपने बारे में सोचने वाला, किसी की परवाह न करने वाला, उसने अपने दोस्त लियो की परवाह की 4 घंटे का पेनल्टी भी लगवाया ताकि लियो अच्छी तरह से आराम कर सके और अच्छी तरह से ठीक हो सके। और एंड मौके पर जहां इनका फर्स्ट प्लेस आने वाला था, लेकिन इन्होंने जो है ना उसकी परवाह नहीं की और आर्थर की जान बचाई। और ये जो है ना बातें सभी जानते थे और ये इस बात का इन्हें कोई गम नहीं था, बल्कि ये लोग बहुत खुश थे। और इनके यही चीजें जो है ना रेसलिंग के दौरान जो बदलाव आए थे, जो कि एक बहुत ही अलग का बदलाव आया था। और इनकी जो है ना एक फैमिली भी बन चुकी थी और उसमें फैमिली में जो है ना आर्थर नाम का एक डॉग भी शामिल था।
माइकल अपने दोस्तों से बातें करने में लगा होता है। हम देखते हैं आर्थर की हालत बहुत खराब होती है और नीचे गिर जाता है। माइकल पास में जाकर देखता है तो समझ जाता है कि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर आर्थर को चेक करके बताते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और ये जो घाव लगा हुआ है किसी के मारने की वजह से लगा हुआ है। और फिर आगे ये भी बताते कि जो घाव है ना अंदर तक सड़ चुका है और यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है कि ऑपरेशन किया जा सके, यानी कि इसके पास समय बहुत कम है और बचना नामुमकिन है। माइकल इसे सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर से कहता है अगर वो आर्थर को लेकर अपने घर यूएसए जाए, वहां पर इलाज करवाए तो डॉक्टर जो है ना माइकल को समझाते कि यहाँ के एयरपोर्ट का जो कानून है उसे कभी भी जो है ना आर्थर को लेकर जाने की इजाजत नहीं देने वाला है। ये सुनने के बाद तो माइकल और परेशान हो जाता है और आर्थर के पास बैठकर रोने लगता है, क्योंकि आर्थर उसके दिल के बहुत करीब आ चुका था और आर्थर जो है ना उसकी एक फैमिली की तरह बन चुका था। लेकिन माइकल जो है ना फैसला करता है कैसे भी करके जो है ना आर्थर को अपने घर लेकर ही जाएगा। फिर सभी दोस्तों के साथ जो है ना मिलकर जो है ना एयरपोर्ट आ जाता है। हम देखते हैं एयरपोर्ट पर पहले से ही बहुत सारे लोग जो है ना माइकल और आर्थर के लिए आए हुए होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं और चेयर कर रहे होते हैं। और फिर जो है ना माइकल होता है ऑफिस के अंदर जाता है परमिशन लेने के लिए, ताकि जो है ना आर्थर को जो है ना यहाँ से ले जा सके। अब इतने सारे लोग आए हुए होते हैं कि बेचारा डर कर जो है ना परमिशन भी दे देता है और माइकल जो है ना आर्थर को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही जो ना डॉक्टर के पास ले जाता है और अंदर में जो ना आर्थर का इलाज चल रहा होता है और बाहर जो है ना माइकल अपनी बीवी और बच्चों के साथ परेशान जो है ना बैठा हुआ होता है। माइकल की जो वाइफ होती है जो है ना माइकल से कहती है कि हमारे परिवार में एक और सदस्य आने वाला है तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब जो माइकल होता है उसे लगता है कि उसकी वाइफ जो ना आर्थर के लिए कह रही है तो वो बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ दोबारा कहती तब समझ में आता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके परिवार में एक और बेबी आने वाला है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और तभी वहां पर डॉक्टर आ जाती है जो कि माइकल से बताती कि आर्थर की हालत खराब है, उसके पास समय नहीं है, जाकर मिल ले। तो जो माइकल होता है वो आर्थर के पास जाता है तो देखता है सच में उसकी हालत खराब होती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। अब माइकल ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसी के पास उसी की आंखों के सामने नीचे लेट जाता है। फिर उससे प्यार करने लगता है और उससे बातें करने लगता है। फिर हम 18 महीने बाद का सीन देखते हैं। जो माइकल होता है वो दौड़ रहा होता है, तभी वहां पर जो है ना आर्थर भी दौड़ता हुआ आ जाता है, यानी कि एक चमत्कार होता है और आर्थर जो है ना बच चुका होता है। और फिर जो ना हम देखते हैं इनकी एक हैप्पी फैमिली को, जो कि यहीं पर जो है ना इस मूवी का एंड हो जाता है।